next category of hardware is output devices. So output devices are those devices which are used to produce output, or you can say information, whatever we want after processing of data. So data and instructions can be inputted through input devices, and this data is processed according to instruction by the CPU. So CPU can process the data with the help of ALU. ALU is your arithmetic and logic unit, and after processing it send the information to the output devices. So some of the output devices are monitors, printer, plotter, speaker. So monitor is the mandatory output device which is used in the computer. It is used to produce soft copy of your information, and printer is the device that is used to print the desired result on sheet, and this output is called hard copy output. This is soft copy output, and the output produced by the printer is called hard copy output. And plotter can also print the result on a vector graphic based method. Speaker is used to produce sound. So let's discuss monitor. So monitor is a टीवी लाइक, टीवी जैसे हमारी होती है घरों में, आम घरों में हम लोग टीवी देखते हैं, इस तरीके की हमारी एक डिवाइस है जिसको हम लोग अपने सिस्टम में अटैच करते हैं, और ये मॉनिटर हमें आउटपुट डिस्प्ले करके दिखाता है. मॉनिटर, इट इज अ टीवी लाइक device, and sometimes it is also called video or visual display unit. अब ये मॉनिटर जो है वो हमारे कई कैटेगरी है, इनकी कई टाइप हैं. सबसे पहले और ओल्डन टाइम का मॉनिटर हमारा सीआरटी टाइप का मॉनिटर था. जैसे हमारी पुरानी टेलीविजन स्क्रीन दिखाई देती है, इसमें एक कैथोड रे ट्यूब होगी इनसाइड में, और उसी से इलेक्ट्रॉन बीम्स निकलेंगी जिनके थ्रू हमारी ये स्क्रीन है, ये यहाँ एक स्ट्रक्चर बना के मैं दिखा रही हूँ इस तरीके से. ये काफी बल्कि मॉनिटर होते थे. यहाँ पे सीआरटी की गन होती थी लास्ट तक, और यहाँ स्क्रीन पे हमारे इमेज फॉर्म होती थी. ये इमेज जो भी फॉर्म होती है ये टाइनी डॉट्स के थ्रू इमेज हमारी यहाँ फॉर्म होगी, एंड दीज टाइनी डॉट्स आर कॉल्ड पिक्सेल्स. दीज टाइनी डॉट्स आर कॉल्ड पिक्सेल्स. इट मीन्स कि अगर जो भी इमेज हमारी फॉर्म हो रही है वो पिक्सल के ज्वाइनिंग से बन रही है, और वो पिक्सल की ज्वाइनिंग, इट मीन्स कि जितना हाई रेजोल्यूशन होगा, यानी जितने ज्यादा पिक्सल्स हमारे मॉनिटर में होंगे उतनी गुड क्वालिटी की पिक्चर या इमेज हमें स्क्रीन पर दिखाई देगी. और ये जो सीआरटी मॉनिटर्स हैं ये काफी बल्कि होते थे, बल्कि मॉनिटर्स हैं, और ये इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादा कंज्यूम करते थे. मगर जो हमारी एलसीडी स्क्रीन है, एलसीडी मॉनिटर्स जो हैं ये हमारे जो है फ्लैट स्क्रीन वाले मॉनिटर्स हैं. जैसे हमारी आजकल टेलीविजन का भी शेप चेंज हो गया है, इनको हम वॉल पे भी माउंट कर सकते हैं. ये फ्लैट स्क्रीन के मॉनिटर्स होते हैं, और इनको हम टीवी पे भी माउंट कर सकते हैं.
इनमें जो है हाई रेजोल्यूशन तो है, लेकिन ये पावर कंजम्पशन कम लेते हैं और ये इतने बल्कि भी नहीं है, ये कम स्पेस में ही हमारे यूज करने के लिए काफी है। इसलिए एलसीडी मॉनिटर्स ने जो हमारे सीआरटी मॉनिटर्स हैं उनको रिप्लेस कर दिया है। और जो हमारी तीसरी कैटेगरी है वो है टच मॉनिटर्स, टच स्क्रीन मॉनिटर। जो हमारे टच स्क्रीन मॉनिटर्स हैं, आजकल हम लोग एटीएम वगैरह में देखते हैं जो हमारे मॉनिटर्स अटैच होते हैं, उनमें कुछ यहाँ प्रेस बटन्स होते हैं या हमारे इंस्ट्रक्शंस भी लिख के आते रहते हैं और हम उनको फॉलो करते हुए अपने टास्क को कंप्लीट करते हैं। या हम अपने म्यूजियम में कभी अपने देखा होगा कि हमारे जो इंफॉर्मेशन है वह यहाँ डिस्प्ले हो रही होती है, यहाँ नेक्स्ट बटन है। अगर आप कुछ और इंफॉर्मेशन, फर्दर इंफॉर्मेशन इसमें लेना चाहते हैं तो आप टच स्क्रीन मॉनिटर के थ्रू आप अपने नेक्स्ट सेक्शन में पहुंच सकते हैं, या आप इसके प्रीवियस सेक्शन में कुछ देखना चाहते हैं या लिस्ट ऑफ आइटम्स यहाँ पे दिए हुए हैं उनको स्क्रॉल करके आप अपनी इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। तो हमारी 3 कैटेगरी है मॉनिटर्स की, सीआरटी मॉनिटर्स, एलसीडी मॉनिटर और टच स्क्रीन मॉनिटर। इन मॉनिटर्स की अपने फीचर्स हैं जिनके कारण ये डे बाय डे इम्प्रूव भी हो रहे हैं और हम इनको अपनी नीड के अकॉर्डिंग, सपोज अब तो हमारे सीआरटी मॉनिटर्स ज्यादा यूज में नहीं है, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी कि इनका विजुअल इफेक्ट जो है वो काफी अच्छा आता था स्क्रीन पे। लेकिन फ्लैट मॉनिटर्स ने अपने लेस स्पेस रिक्वायरमेंट के कारण इनको रिप्लेस कर दिया और अब हमारे नए मॉनिटर्स जो आजकल यूज में आ गए हैं वो है हमारे टच स्क्रीन मॉनिटर। और अब हम सेकेंड कैटेगरी अपनी जो है आउटपुट डिवाइस की वो डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है हमारा प्रिंटर। प्रिंटर हम सभी जानते हैं कि एज द नेम इंडिकेट्स प्रिंटर, इट मीन्स इट प्रिंट्स द आउटपुट। सो प्रिंटर इज द डिवाइस दैट इज यूज्ड टू प्रिंट समथिंग ऑन पेपर। सो मॉनिटर हमारी एक आउटपुट डिवाइस है जो कंपल्सरी है, मैंडेटरी डिवाइस है जिसको हम अपने सिस्टम में अटैच करते हैं। अगर हमारी पास स्क्रीन ही नहीं है तो हम अपना कोई भी आउटपुट, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देख सकते। बट जो हमारी सेकेंड कैटेगरी है प्रिंटर, ये भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस है और इसके थ्रू ही हमें अपनी हार्ड कॉपी रिसीव होगी। और प्रिंटर भी हमारी 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। एक कैटेगरी है हमारे प्रिंटर की इम्पैक्ट प्रिंटर और सेकेंड कैटेगरी है हमारी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। सो हमारी फर्स्ट कैटेगरी है इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट मीन्स कि जो हमारा प्रिंट हेड है, यानी जिससे प्रिंटिंग होनी है, दैट मीन्स द हेड that is responsible for printing when this print head strikes on the paper। ये print head है और ये हमारा पेपर है, इस पे जब स्ट्राइक करता है a noise, it produce some noise। जहां नॉइस आएगी प्रिंट हेड की स्ट्राइक के करने से पेपर पे कुछ नॉइस प्रोड्यूस होगी। सो दैट टाइप ऑफ प्रिंटर्स आर कॉल्ड इम्पैक्ट प्रिंटर। और इन टाइप के प्रिंटर्स की कैटेगरी में हमारे हैं डेजी व्हील प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये 2 प्रिंटर हमारे हैं जो हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आते हैं। अब हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो है ये प्रोड्यूस नो साउंड, इनमें कोई भी साउंड नहीं आएगी। सिंपली इंक स्प्रे से या हमारा जो टोनर है, जो पाउडर है, उसके थर्मल इफेक्ट से ये प्रिंटिंग करेंगे और इनमें कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। तो ये हमारे डेजी व्हील प्रिंटर्स हैं। अभी हम पहले जरा इनको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ एक व्हील लाइक स्ट्रक्चर होगा और इन व्हील लाइक स्ट्रक्चर पे यहाँ पे प्रिंट हेड्स होंगे। इन प्रिंट हेड्स पे कैरेक्टर्स इम्पोज्ड होंगे, सपोज अल्फाबेट ए। इस तरीके से यहाँ कैरेक्टर्स इम्पोज्ड होंगे, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी होंगे, इनमें स्मॉल लेटर्स भी होंगे। इस तरीके से ये पूरा एक व्हील होगा
और जब ये डेजी व्हील के थ्रू हमको प्रिंटिंग करानी होगी, इसमें से वो पर्टिकुलर कैरेक्टर हमारे पेपर पे स्ट्राइक करेगा और हमारा प्रिंट जो है वो मैटर हमारा पेपर पे प्रिंट होगा। तो इस तरीके से ये डेजी व्हील प्रिंटर जो है हमारा वर्क करता है। लेकिन इसकी जो एक डिसएडवांटेज है डेजी व्हील प्रिंटर का, उसका डिसएडवांटेज ये है कि एक सिंगल टाइप ऑफ फॉन्ट को ही ये प्रिंट कर सकता है, जिस टाइप के फॉन्ट हमारे इस डेजी व्हील पे एम्बॉस है। तो इस तरीके से ये डेजी व्हील प्रिंटर बहुत बेटर क्वालिटी की प्रिंटिंग हमको नहीं देता है। और सेकंड कैटेगरी है हमारी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की। डॉट मीन्स कि हमारा जो आउटपुट है पेपर पे, इट इज फॉर्म विद द हेल्प ऑफ डॉट्स। तो इस तरीके से इनमें जो है हमारे जो प्रिंटिंग है वो, जो ये हमारा सपोज प्रिंट हेड है, इनमें 9x9 इस तरीके की पिन्स यहाँ पे एम्बॉस होती है। तो इस तरीके से हमारे कॉलम्स में यहाँ प्रिंट इन का अरेंजमेंट होता है और ये पिन्स हमारी यहाँ पे 9 रोज एंड 9 कॉलम्स में ये पूरी बनी होती है। और इनमें से जो कैरेक्टर प्रिंट होना है उन कैरेक्टर्स की प्रिंट एम्बॉस होंगी और वो हमारे पेपर पे स्ट्राइक करेंगी। इनके थ्रू ये कैरेक्टर्स इस पेपर पे फॉर्म होंगे। तो इस तरीके से डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में हमारी प्रिंटिंग कंटिन्यू रहती है। और ये प्रिंटर्स जो है ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर्स ऐसे डॉट प्रिंट करते रहेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड इट ऑल्सो प्रोड्यूस सो मच नॉइज। दे आर नॉट वेरी स्पीडी, बट जो इनकी प्रिंटिंग क्वालिटी है वो काफी कम कॉस्टली है। इसलिए ज्यादातर रेलवे रिजर्वेशन या जहाँ पे बल्क ऑफ डेटा हमारा प्रिंट करना है वहां पे जो है अभी भी लोग डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यूज करते हैं। जो हमारी सेकेंड कैटेगरी है प्रिंटर की वो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर एज द नेम इंडिकेट नॉन इम्पैक्ट, इट मीन्स इट प्रोड्यूस नो साउंड। और इस कैटेगरी में हमारे हैं थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। तो ये 3 प्रिंटर जो है वो हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में। थर्मल प्रिंटर में हमारे जो बीम ऑफ लाइट है ये जब हीटेड पेपर पे पड़ेगी तब हमारा प्रिंटिंग इसमें डॉट्स के फॉर्मेशन से होगा। और ये जनरली हम देखते हैं जो हमारी छोटी मशीनें होती हैं जो जनरली हम लोग पे वगैरह करते हैं शॉप्स वगैरह पे, वो एक स्मॉल प्रिंटर के फॉर्म में रहता है। तो उन प्रिंटर ये मशीनें उनमें अटैच होती हैं और वो बिलिंग वगैरह हमें पे करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर में हमारे एक कार्ट्रिज लगी होती है, एक कार्ट्रिज लगी होगी इस तरीके से, और यहाँ पे एक नोजल होगी। एक नोजल के थ्रू ही टाइनी डॉट्स या ये कह सकते हैं इंक की फुहार होगी और इन्हीं टाइनी डॉट्स के थ्रू जो है हमारी प्रिंटिंग पेपर पे आएगी। यानी ये है जो भी टाइनी कैरेक्टर्स हमारे फॉर्म होने हैं उसी फॉर्म में ये टाइनी डॉट्स इस पेपर पे स्प्रे होंगे और इसकी स्प्रेइंग से ही कैरेक्टर्स हमारे इस पेपर में प्रिंट होते जाएंगे वन बाय वन। और इनकी प्रिंट क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। ये थोड़े कॉस्टली जरूर होते हैं और 2 कैटेगरी में इनकी कार्ट्रिज यहाँ लगी होती है इनकी इनसाइड द प्रिंटर। एक उसी की स्प्रेइंग से हमारे कैरेक्टर्स जो है वो पेपर पे फॉर्म होते हैं और इनकी प्रिंट क्वालिटी बहुत बेटर है। इनको ये थोड़े से वेटी होते हैं पेपर स्टार्टिंग में, हम इनको कुछ सेकंड्स के लिए या विद इन मिलियन ऑफ सेकंड्स इनको छोड़ दें तो ये सूख जाने के बाद हमें बहुत अच्छा आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। और हमारी थर्ड कैटेगरी है वो लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर भी हमारा एक ऐसा ही प्रिंटर है जो नॉइस नहीं प्रोड्यूस करता है और इसके इनसाइड जो है हमारा एक टोनर जो है पाउडर जो है एक ड्रम में होगा जिसपे जब इलेक्ट्रिक लाइट पड़ेगी पेपर पे और ये टोनर के इफेक्ट से उसमें प्रिंटिंग हमारी पेपर में एम्बॉस होगी या प्रिंट हमारी स्क्रीन पर पेपर पे 1 बाय 1 लाइंस इस पे
प्रिंट होती जाएंगी और कॉस्ट वाइज भी ये बहुत ज्यादा हमारे लिए इकोनॉमिकल है इन कंपैरिजन टू इंकजेट प्रिंटर. So here we classify the printer into two categories. One is impact, second is non-impact. Impact printer produce sound, non-impact printer produce no sound. Types of impact printer: daisy wheel printer and dot matrix printer. And types of non-impact printer: thermal printer, inkjet and laser printer. So now the third our output device is plotter. So plotter is also a very useful device in vector graphic, or if you want to print some chart or some map, then it is very useful. और हमारे ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम लोग प्रिंटर से नहीं प्रिंट कर सकते हैं. जैसे अगर किसी एरिया का मैप हमें प्रिंट करना है किसी बड़े पेपर पे, तो हम उसको प्रिंटर से नहीं प्रिंट कर सकते हैं. तो दैट टाइम वी यूज प्लॉटर. सो प्लॉटर भी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है. और इस तरीके से इसमें एक बेड होगा, फ्लैट बेड होता है. और एक ये भी हमारे दो कैटेगरी है. एक है हमारा फ्लैट बेड प्लॉटर और सेकेंड कैटेगरी है हमारा ड्रम प्लॉटर. जिस तरीके से हमारी स्कैनर भी फ्लैट बेड और ड्रम प्लॉटर में डिवाइड है, इसी तरीके से हमारे प्लॉटर्स भी डिवाइड है. इनमें एक्स और वाई एक्सिस. इन एक्सिस पे इसमें प्लॉटर्स पे कुछ पेन्स लगी होती हैं और इन्हीं एक्सिस के कोऑर्डिनेट से वो पेन कॉन्टिन्यूअसली मूव करती हैं विदाउट एनी डिस्टर्बेंस. और इन्हीं पेन के मूवमेंट से ये ग्राफ या ये चार्ट हमें यहाँ पे दिखाई देता है. तो हमें अगर किसी एरिया का मैप बनाना है देन वी यूज प्लॉटर. इसको हम प्रिंटर से नहीं प्रिंट कर सकते. इस तरह के चार्ट्स पे ही इनको प्लॉटर की हेल्प से ही हम लोग प्रिंट करते हैं. एंड द नेक्स्ट कैटेगरी ही इज स्पीकर. So all of you know that if some box like device is attached with our computer, जैसे कि हमारी कोई डिवाइस है जो हमारे कंप्यूटर से अटैच है एंड इट प्रोड्यूस साउंड. जैसे हमें कुछ साउंड, कोई आवाज सुनाई दे रही है तो इट प्रोड्यूस साउंड. सो द आउटपुट डिवाइस विल प्रोड्यूस सम साउंड, that is known as speaker. So speaker हमारी वो आउटपुट